हेलो गाइस, ऑल टेक फंडा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जो हमारा एमीटर होता है, ये हमारा यहाँ पे 3 फेज का एमीटर है। और जो एमीटर होता है, उस एमीटर की वायरिंग कैसे होती है, तो हम इसमें अभी यही देखेंगे कि इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है और ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देखते रहिए कंटिन्यू इस वीडियो को अंत तक। अभी मैं खोल लेता हूँ पैनल और अब देखिए इसकी यहाँ पे हमने वायरिंग कर रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे S1 S2, ये देख रहे हो S1 S2, और ये Y का S1 S2 और ये B का S1 S2, यानी कि ये सीटी के हैं। 3 सीटी डलती हैं हमारी, ये तीनों फेसों पे अलग अलग 3 सीटी डलती है और तीनों की वायरिंग यहाँ पे होती है। और ये जो है ये हमारी फेज वोल्टेज है, यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल, जो हमने इसको ऑन करने के लिए सप्लाई दे रखी है। ये तो मेजरिंग करने के लिए कि हमारा कितना एम्पियर लोड चल रहा है। ये है हमारी इसको ऑन करने के लिए सप्लाई, मीटर को ऑन करने के लिए सप्लाई। जो इसका मीटर का कंट्रोलर है, इस सप्लाई से ऑन होता है और इससे ये कंट्रोलर इसकी मॉनिटरिंग करता है, चेक करता है इसको और शो करता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास आर फेज, वाई फेज और बी फेज की तीनों सीटी हैं। तीनों सीटी के S1 S2 और तीनों के कनेक्टेड है। यहाँ पे ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। और यहाँ पे हमने लाइन और न्यूट्रल दे दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सीटी जो है ना एक्चुअल में ढलती कैसे। मैं पैनल पीछे की तरफ लेकर के जाता हूँ, उसमें मैं दिखाऊंगा तुम्हें, है ना। तो गाइस ये देखो, ये जो मेरी सीटी पड़ी हुई है, ये यहाँ पे सीटी है और सीटी की, हर सीटी की कुछ ना कुछ रेंज होती है। ठीक है, अब इस सीटी में यहाँ पे ये सीटी पड़ी हुई है। इस सीटी में आप देख रहे हो ये वी फेज की सीटी है। इसी तरीके से वाई फेज और इसी तरीके से आर फेज में भी एक एक सीटी होगी। ये 3 फेज के एमीटर में जो 3 फेज का एम्पियर मीटर होगा, उसमें 3 फेज की सीटी डलेंगी। और उन सीटी से ये, जैसे यहाँ से इस सीटी की ये 2 वायर जा रही हैं आर, और एक रेड जा रही, 2 वायर जा रही हैं। इनमें से एक S1 है और एक S2 है। तो हम किसी को भी S1 और किसी को भी S2 कंसाइडर कर लेंगे और फिर इसको ले जा करके पैनल में हम वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये केवल एक फेज की है। ठीक है, अंदर की तरफ आप देखोगे सी सेम फेज पे अंदर भी जो है ना सीटी डली हुई है। ये देखो, ये अंदर सीटी डल रही है, मैं तुम्हें दिखाऊं। ये सीटी जो है वो अंदर सीटी डली हुई है। ठीक है, तो ये जो है आर वाई बी तीनों फेसों पे सीटी है। और इन तीनों के S1 S2 जो है वो, ये सीटी एक करंट ट्रांसफार्मर जो है, इसकी जो S1 S2 है, इस डायरेक्ट मीटर में मैंने दिखाया तो मैं कनेक्टेड है, हमने शेयर सप्लाई दे दी। और जो इस सीटी की रेशो है, इस सीटी की रेशो हमें सेटिंग करनी होती है। वो सेटिंग किस तरीके से करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ये अब ये एक एमीटर है, इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ना इसकी, ये फेज 1 यानी कि आर फेज की ये लाइट ब्लिंक कर रही है और यहाँ वोल्ट एमीटर दिखा रहा है रीडिंग। ये वाई फेज की रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, 180 एम्पियर, 186 एम्पियर, 211 एम्पियर। ये इसमें हम एक हर फेज का कितना लोड चल रहा है फेज बाय फेज, ये हम इसमें देख सकते हैं इजीली। ये यहाँ पर दिख रहा है आर फेज में कितना लोड है, वाई फेज में कितना लोड है, बी फेज में कितना लोड है। इसके बाद मैंने आपको वो दिखाई दिया कि वायरिंग कैसे होती है और इसकी सीटी की सेटिंग कैसे होती है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये तो गाइस क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। एमीटर है, मान लो ये 3 फेज, ये एमीटर है। ठीक है, या एम्पियर मीटर है। तो ये जो 3 फेज एम्पियर मीटर है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं कि अगर हमारी 3 फेज वोल्टेज अगर हमारी जा रही है आर वाई, और मान लेते हैं वाई है और वी, अगर ये हमारी 3 फेज जा रही है और हमें वोल्टेज में चेक करना है कि इन तीनों फेजों में आगे कहीं अगर लोड कनेक्टेड है,
मान लेते हैं कि अगर कहीं भी आगे जा कर के ये कहीं लोड से कनेक्टेड है, ठीक है, ये कोई लोड है इसमें, ये जिससे कनेक्टेड है, ये तीनों कहीं लोड कनेक्टेड है और हम देखना चाहते हैं कि लोड कितना ले रहे हैं, ये जो इक्विपमेंट है किस तरीके से और कितना लोड ले रहे हैं। तो हम सिंपल एक एमीटर लेंगे जो 3 फेस एमीटर होगा, किसी भी कंपनी का हो, और हम क्या करेंगे 3 सीटियां लेंगे। तीनों सीटियों को यहाँ पे इस तरीके से सीटी इसके अंदर डल जाएगी और उसके 2 पॉइंट निकलेंगे S1 और S2। तो हम उसको इस तरीके से S1 और S2 पे कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से वाई फेस की भी सीटी लेंगे और उसको भी हम S1 और S2 पे हम कनेक्ट कर देंगे, S1 और S2 पे कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम V फेस की सीटी लेंगे और इसको भी हम कहीं इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ये है V का S1 और S2। तो ये हमारे तीनों गए और हम क्या करेंगे, एक यहाँ से पैरेलल कनेक्शन लेंगे और एक न्यूट्रल लेंगे और इसको लाइन और न्यूट्रल हम दे देंगे एमीटर को। तो ये लाइन न्यूट्रल से ये एक्टिव हो, पावर एनर्जाइज हो जाएगा, ये चार्ज ऑन हो जाएगा, यानी ठीक है, ये स्विच ऑन हो जाएगा। और ये तीनों सीटियों के जो हमने S1 S2 S1 S2 R के, Y के और V के तीनों के जो कनेक्टर हैं वो हमारा इसमें शो करेगा। और इसके बाद हमारी जो सीटी है, ये सीटी की कोई रेस होती है, जैसे 600 वाट 5 की होती है या 1000 वाट 5 की होती है, 1000 वाट 5 की है या 2000 वाट 5 की है। ये तीनों सीटियां जो हैं ये सेम रेशो की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक आपने 600 की लगा ली, 900 की लगा ली, एक 2 की लगा ली, तो ये गलत है। मैंने ये आपको केवल बताया है, डिफरेंट सीटियां आती हैं। तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है 600 का है तो 600 का तीनों पे होना चाहिए, और 9000 का है तो 1000 का भी तीनों फेसों पे होना चाहिए, और 2000 का है तो 2000 का भी तीनों ही फेसों पे होना चाहिए। जो भी एक्चुअल रीडिंग्स हमारी एमीटर शो करेगा। तो एमीटर में हमने सीटी का कनेक्शन कर देना है और उसमें फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि सीटी की वैल्यू हमें सेट करनी है। तो सीटी की वैल्यू सेट करने के लिए हम एंटर का जो बटन है उसको दबाते हैं, दबा के रखते हैं, तो उसमें हमारी रीडिंग डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। थैंक यू। जो एंटर का बटन है ये स्नाइडर का है एमीटर। इसमें क्या है कि एंटर के जो बटन है इसको लगभग 3 सेकंड के लिए आप 1, 2 और 3 सेकंड के लिए जब आप दबा के रखोगे तो ये सीटी की रेशो लिखी आ जाएगी 400। फॉर सपोज कि हमने ये गलत डल दी है या हमें चेंज करनी है या हमने सीटी जो है वो चेंज करी है, वो दूसरे रेशो की है, वो अलग रेशो की है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे और फिर ये एडिट मोड पे आ जाएगा। किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, और फिर जितना हम दबाएंगे उतना काउंटिंग 1 2 3 दबाओ और चेंज होता रहेगा। तो मेरे को ये चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं इसको दबा के 0 पे ला के ही छोड़ देता हूँ और इसको फिर से दबा के रखूँगा। हर 3 सेकंड में ये स्विच होता रहेगा डिजिट, और उसके बाद 1 सेकंड ये एडिट हो गया। अब मैं इस चीज़ों पे आ गया। इसके बाद अब क्या होगा कि ये मैंने कर दिया। अब ये यहाँ पे जा करके रुक गया। अब एक बार इसको प्रेस करेंगे तो ये पास कर देगा जो रीडिंग हमने सेट करी है, इसमें सीटी की जो डाटा इसमें डाला है। इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी एमीटर की सेटिंग, उसमें सेटिंग कर सकते हैं, उसकी वायरिंग कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको पता नहीं है तो वो बस इसलिए पता नहीं है कि उसने शायद कभी किया नहीं या देखा नहीं है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए किस चीज़ की कैसे वायरिंग करनी है, किस चीज़ को कैसे देखना है, इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो या हाइड्रोलिक का हो। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा जानकारी के लिए, और कमेंट करें किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू।